और रामेश्वर सिंह साहब का मैं रुख करना चाहूंगा। मॉस्को से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं रामेश्वर सिंह साहब। एससीओ की मीटिंग पर भी सबकी नजरें हैं। एससीओ के मंच से चीन को कितना कड़ा संदेश इस बार दिया जा सकता है, इसकी आप उम्मीद कर रहे हैं? 8 देशों का संगठन जिनकी लोकेशन की वजह से इन्हें यूरेशियाई देशों का संगठन भी कहा जाता है। क्या इस मंच से चीन को कोई कड़ा मैसेज मिलने जा रहा है आज इस बार? मेरे ख्याल से जरूर मिलेगा, क्योंकि राजनाथ जी हमारे रक्षा मंत्री पहुंचे, उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ और कंटिन्यूस जो है इनकी मीडिया दिखा रही है। और काफ़ी मिलिट्री ग्रुपों से, मिलिट्री डिपार्टमेंट से वो मिले और काफ़ी तगड़ी बातें हो रही है। इससे पहले आपने बता चुके हैं कि AK-203 और S-400 का बिल्कुल सब जल्दी ही पहुंचने वाला है। S-400 और हर चीज़ों में रशिया हर मामले में भारत का मदद कर रहा है कि वो किसी भी एक भी मुद्दे पर वो जरा भी रोक नहीं लगा रहा है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा संदेश है चीन को भी। तो मेरे ख्याल से ये जो विजिट है रक्षा मंत्री जी की, बहुत ही अच्छी और बहुत ही फ्रूटफुल होगी, जो कि कल शाम तक और ही अच्छे इसके जो निचोड़ निकलेगा तो आप लोगों के सामने होगा। बिल्कुल बिल्कुल रामेश्वर जी बने रहे हमारे साथ। एससीओ की मीटिंग से जुड़ी तमाम खबरों पर भी लगातार TV9 भारतवर्ष की नजर बनी हुई है और रशिया से हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी खास बात क्या है? जनरल नरवणे पहुंच रहे हैं पैंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके में। अब इस इलाके की क्या अहमियत है और जनरल नरवणे का ऐसे अहम वक्त में यह दौरा क्या कह रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, यह समझने के लिए एक बार फिर सुमित मैं आपके पास आऊंगा। देखिए समीर, ये तो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पैंगोंग त्सो को लेकर आखिरकार चीन अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव क्यों नहीं करना चाहता। चीन क्यों उस सिचुएशन को जो उसने अप्रैल में क्रिएट की उनको बदलना क्यों नहीं चाहता। दरअसल ये पैंगोंग त्सो लेक स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिंगर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर जो इन इलाकों को डोमिनेट करेगा वो इस पूरे इलाके को, यानी जो इलाका मैं आपको की ग्राफिक से समझा रहा हूं, वो लेक के उस तरफ भी और लेक के इस तरफ भी, दोनों तरफ डोमिनेट कर सकेगा। यही वजह थी कि चीन ने नॉर्थ में तो अपने आप कब्जा कर लिया, लेकिन उसको यह लग रहा था कि वो अब आगे कैसे इसको करे। उसको साउथ के इलाके में भी कब्जा करने की उसकी कोशिश थी, यानी रणनीति दोबारा से वो थी, लेकिन रणनीति अब रिवर्स हो गई। अब चीन फंस चुका है। अब चीन डोमिनेटिंग नहीं, अब नीचे चीन बहुत ज्यादा वीक पोजीशंस पर आ चुका। और मैं लगातार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर यहां पर आपने डोमिनेट किया तो आप यहां से निकलने वाली रोड्स को, यानी इन रास्तों को रोक सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप दूसरे देश की मोबिलाइजेशन भी देख सकते हैं और ना सिर्फ बल्कि आपके अगर आने वाले वक्त में आपको अगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स बनाने पड़े अगर अपनी मूवमेंट के लिए, तो वो भी देख सकते हैं, उनको रोक सकते हैं उनके काम करने पर। यानी चीन की जो मेन मकसद था हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कामों को ना सिर्फ देख पाना बल्कि उसको रोक पाना, यही उसकी स्ट्रैटेजी थी। और यही वजह थी कि पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 पर वो आकर खड़ा हो गया, उसके रिजिस पर उसने अपने बेसिस तैयार किए या फिर अपनी लोकेशन तैयार की, और यही काम वो कुछ ना कुछ साउथ में भी करना चाहता। लेकिन अब भारत की जो पोजीशन है, चाहे वो ब्लैक टॉप पर हो, हिल टॉप पर हो, या फिर आप कह सकते हैं कि हेलमेट टॉप पर हो, या तीसरी जो लोकेशंस है, इन तीनों लोकेशंस पे भारतीय सेना की मजबूती इतनी ज्यादा है समीर कि आने वाले वक्त में चीन इस चीजों को लेकर हमारे साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।